हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम डिडक्शंस एंड रिलीफ में कुछ रूल्स को डीप में समझने वाले हैं। इस लेक्चर से पहले मैंने एक और लेक्चर बनाया है, फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, डिडक्शंस एंड रिलीफ। डिडक्शंस में हमें ये देखना है कि हमें टैक्स में से कौन कौन से डिडक्शंस मिल सकते हैं। डिडक्शंस में सबसे पहले हमें क्या देखना है, इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं। सर्टेन डिडक्शंस आर अलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फ्रॉम द टोटल ग्रॉस इनकम। आपकी जितनी भी टोटल ग्रॉस इनकम है उसमें से कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं एंड लीगल हैं, और 1961 के एक्ट में आते हैं वो। द एग्रीगेट ऑफ डिडक्शंस मस्ट नॉट एक्सीड टोटल इनकम। ये टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते, मीन्स आपकी जितनी टोटल इनकम है उससे ज़्यादा डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। आइए सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिडक्शन समझते हैं अंडर सेक्शन 80C। अब ये आपको याद रखना होगा, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, contribution to provident fund etc. that is called under section 80C। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था C फॉर कंट्रीब्यूशन, आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पर हम कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या भर सकते हैं जो अंडर सेक्शन 80C में कवर होता है। तो सबसे पहली बात कि ये अमाउंट का लिमिट 1,50,000 है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप LIC ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। आप एक साल का 5 लाख रुपए LIC प्रीमियम भरो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन डिडक्शन मैक्सिमम 150 ही मिलेगा। 150 से ज़्यादा डिडक्शंस अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स रूल। 1,50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा। सबसे फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। LIC लिया है तो उसके लिए जो पेमेंट कर रहे हैं वो डिडक्शंस में अलाउड है। वो अपने लिए भी है और अपनी फैमिली के लिए भी है, ठीक है, ओके। एंड देन हम थोड़ा आगे जाते हैं और यहाँ पर है एनी पेमेंट मेड टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी ऑन लाइफ के लिए कोई एन्युटी पेमेंट किया है वो भी अलाउड है। दूसरा है डिफर्ड एन्युटी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सो फॉर एज द सम डिडक्टेड डज नॉट एक्सीड 1/5 ऑफ द सैलरी। सैलरी जितनी मिलती है उसका 1/5 एन्युटी में डाल सकते हैं। एन्युटी क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। देन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वो पॉइंट बता रहा हूँ जो अंडर सेक्शन 80C में कवर होंगे। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ LIC में पैसा इन्वेस्ट करो, आप प्रोविडेंट फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। देन 15 ईयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSCA पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये भी गवर्नमेंट का है, लड़कियों के लिए अकाउंट खोला जाता है इसलिए नेम है सुकन्या, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूनिट लिंक्ड, जैसे यूलिप कहते हैं, ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एन्युटी प्लान ऑफ द LIC, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स ये सब अंडर सेक्शन 80C में कवर होते हैं। देन UTI के म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं, पेंशन फंड्स ले सकते हैं, पेंशन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनी सब्सक्रिप्शन मेड टू एनी सच डिपॉजिट स्कीम एज सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपॉजिट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये सब तो हुए कि हम LIC ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, LIC में, यूलिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ट्यूशन फीस। अगर बच्चे, जो ये SSC है, SSC मीन्स जो टैक्स पे करता है उसे SSC कहते हैं, जो SSC है उसके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, तो उन बच्चों का जो स्कूल फीस, कॉलेज फीस या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, फुल टाइम एजुकेशन ले रहे हैं,
तो 2 बच्चों का अप टू 2 चाइल्ड स्कूल फीस ट्यूशन फीस भी डिडक्शन मिल सकता है, अप टू 2 चाइल्ड। इट मीन्स ये भी अंडर सेक्शन 80C में कवर होता है। और क्या है, बहुत लंबी लिस्ट है, और क्या क्या कवर होता है, तो ये सब पॉइंट्स भी 80C में कवर होते हैं। LIC के नेशनल हाउसिंग, अप्रूव्ड डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट एज अ टर्म डिपॉजिट, 5 ईयर्स का टर्म डिपॉजिट होना चाहिए, ध्यान देना ही 5 ईयर्स का। नाबार्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कवर हो सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कवर हो सकता है। 5 ईयर टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए पैसा अगर डिपॉजिट किया है तो वो भी अलाउड है। इट मीन्स इन सब पर आपको टैक्स नहीं देना है, आपका डिडक्शन हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय NPS न्यू पेंशन स्कीम में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी अलाउड है। तो देखिए इतने सारे डिडक्शंस अलाउड हैं। ओके, सो अब हमने 80C का रूल तो समझ लिया। मोस्टली 80C में आता है LIC के बाद प्रोविडेंट फंड, एंड प्रोविडेंट फंड के बाद बच्चों का स्कूल फीस और कॉलेज फीस या ट्यूशन फीस। सो आइए अब इलस्ट्रेशन फर्स्ट को समझते हैं कि इलस्ट्रेशन फर्स्ट में क्या क्या है। अब हमने रूल समझा तो उस रूल के लिए हमें सम समझना पड़ेगा। सो सबसे पहले मिस नंदिता हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। अब इसने ये पेमेंट्स किए हैं तो इसे डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1 लाख, तो ये 1 लाख अलाउड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अंडर सेक्शन 80C में आता है। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 32,500, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ठीक है। चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस 8,000 पर चाइल्ड 24,000। अब देखिए 8,000 अगर एक चाइल्ड का है और टोटल 24,000 इन्होंने ट्यूशन फीस पे किया है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास 3 चाइल्ड होंगे, इनके पास 3 चाइल्ड होंगे। देखिए कैसे हुआ, टोटल अमाउंट 24,000 है, सो 24,000 टोटल अमाउंट है और 8,000 फीस है। सो 24,000 को 8,000 से डिवाइड करेंगे तो 3 चाइल्ड होंगे इनके पास। अब अगर 3 चाइल्ड हैं तो 3 चाइल्ड का अलाउड नहीं है, अलाउड कितना है, 2 चाइल्ड का अलाउड है। तो 2 चाइल्ड का एक्सपेंस कितना होगा, 8,000 इंटू 2, 16,000 रुपीज़ इन्हें अलाउड होगा। 3 चिल्ड्रन अलाउड नहीं है। सो यहाँ पर हमने लिखा ट्यूशन फीस 16,000, इन्होंने इन्वेस्ट 24 किया है बट अलाउड कितना है, सिर्फ 16,000, उससे ज़्यादा इन्हें अलाउड नहीं होगा। देन नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ मैरिड डॉटर, सम अश्योर्ड 1 लाख, पॉलिसी टेकन ऑन 1 अप्रैल। मैरिड डॉटर है उसका LIC भर सकते हैं, बट उसमें एक रूल है कि 1 लाख की पॉलिसी है तो उसका 10% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। भले इन्होंने 12 पे किया है बट इन्हें डिडक्शंस में अलाउड 10,000 ही मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स, ये भी अलाउड है, तो 20,000 भर सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस, अगर अपना घर है और उसका रिकंस्ट्रक्शन किया है और रिकंस्ट्रक्शन का लोन लिया है, ध्यान से समझना, अपना घर का रिकंस्ट्रक्शन किया है, उसका लोन लिया है और उसका लोन का रीपेमेंट किया है, तो वो भी अलाउड है, अंडर सेक्शन 80C में ही आता है वो भी। एंड द लास्ट इज इन्वेस्टमेंट एज अ टर्म डिपॉजिट विथ SBI फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का टर्म डिपॉजिट अलाउड नहीं है, 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट अलाउड है। सो इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट 5 ईयर्स होगा तो अलाउड होगा, तो ये अलाउड नहीं है, तो 0 कर दिया इधर। सो टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट हुआ 2,25,000।
बट रूल है, क्या रूल है, एक्चुअल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना है, 150। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी बताया था और यहाँ पर भी अभी टिक करवाया। ये रहा पेज नंबर 222 150 मैक्सिमम। अब इन्होंने 2,25,000 का इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, बट इनको अलाउड कितना है, तो अलाउड 1,50,000 है। 1,50,000 से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। सो 1,50,000 इनका टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। सो ये था स्टूडेंट्स, हमने अंडर सेक्शन 80C को समझा। अब हम एक और सम करेंगे 80C में एक और सम करेंगे और समझेंगे कि 80C को अच्छे से, फिर मैं आपको आगे के सेक्शंस बताऊंगा। तब तक आपको करना क्या है, आपको ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मैं वंस अगेन बता दूं, ऐसे बहुत कम टीचर्स होते हैं जो टैक्सेशन के लेक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि टैक्सेशन के लेक्चर्स हर साल न्यू बनाने पड़ते हैं। एवरी ईयर बुक चेंज हो जाता है, रूल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो इतनी मेहनत से अगर मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना है, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाएँ। एंड इवन हमारे सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 के लेक्चर्स भी रेडी हैं। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जैसे आपको वो मिल जाए टाइम पर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको करना क्या है, आपको ऐसा ही एक टेबल, एक स्टेटमेंट फॉर्म बनाना है। स्टेटमेंट फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स लिखते जाएंगे और सामने अमाउंट लिखते जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी से बना देता हूँ। और आप जो बनाओगे ना वो पेंसिल से बनाओगे, मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर होना चाहिए, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और ऊपर आप लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग डिडक्शंस। चलिए नाउ ये मैं एक्सरसाइज में से आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, मिस बबीता हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। सो मिस बबीता ने ये पेमेंट्स किए हैं। कौन कौन से पेमेंट्स किए हैं? सो फर्स्ट पेमेंट किया है 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। पीपीएफ अलाउड है 50,000। देन इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट विथ एसबीआई। इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट विथ एसबीआई। एसबीआई का टर्म डिपॉजिट है बट 1 ईयर के लिए है, तो 1 ईयर वाला अलाउड नहीं है, तो डैश कर देंगे। 5 साल का हो तो ही अलाउड है। ओके, नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउसिंग लोन कितना रीपेमेंट किया है, 40,000 का, तो ये अंडर सेक्शन 80C में अलाउड है। देन चिल्ड्रन ट्यूशन फी ऑफ 3 चिल्ड्रन 20,000 ईच। सो यहाँ पर लिखेंगे ट्यूशन फीस 20,000 पर चाइल्ड इंटू 2 चाइल्ड। 2 बच्चों का ही अलाउड है, 3 का अलाउड नहीं है। अगर 1 है तो 1 का अलाउड है, 2 हैं तो 2 का अलाउड है, बट 3, 4 या 5 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का ही ट्यूशन फीस अलाउड है। सो 2 बच्चों का हो जाएगा 40,000। ओके, नेक्स्ट इज LIC प्रीमियम। यस, ये पूरा अलाउड है। LIC 25,000 LIC प्रीमियम। इन्वेस्टमेंट इन NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है पूरा अलाउड है, 30,000। एंड देन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC इश्यूड बॉट अर्लियर, ये भी अलाउड है। सो अब ये जो अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट अगर 1,50,000 से ज़्यादा हो गया तो 150 ही अलाउड करेंगे। 50, 40, 25, 30 एंड 5,440।
सो टोटल हो गया 1,90,440. सो मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी 1,50,000. तो 1,50,000 जितना अलाउड होगा, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है. तो इसका आंसर हो जाएगा 1,50,000. वैसे क्वालिफाइंग अमाउंट हुआ 1,90,450. देखिए आपको बुक में दिया हुआ है, बट 1,50,000 तक ही अलाउड होगा. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप स्टेटमेंट बनाएंगे. स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग देनी है, जैसे इलस्ट्रेशन फर्स्ट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. ठीक है, ऐसा एक हेडिंग दे देना. पर्टिकुलर्स में पूरे लिखना, जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है आप पूरा लिख देना. एंड दैट्स इट, हो गया सम पूरा. इतना ही है इस चैप्टर में. चलिए, सो अभी हमने अंडर सेक्शन 80C समझा. आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 80D एंड 80G समझाऊंगा. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.